कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री कहे जिसे चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती। वीडियो देखने से पहले जरा अपने पीछे देख लीजिए, कहीं ईडी तो नहीं खड़ी है। नहीं खड़ी है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। तो आज इसी काला सच पे बात करेंगे कि पहले सीबीआई आती थी और बहुत कम आती थी, अब ईडी आती है, वो भी घर घर आती है। तो इसका क्या राज है, इसी काला सच पे बात करेंगे। जो मैंने अभी कहा कि पहले अपने पीछे देख लीजिए, कहीं ईडी तो नहीं खड़ी है, क्योंकि अगल बगल अक्सर आप देखते हैं घर में कहीं ना कहीं कुत्ते बैठे होते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ईडी अब कुत्तों जैसे देश में घूम रही है। तो सबसे पहले अशोक गहलोत जी का आप वीडियो देखिए। ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बाद कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री कहे जिसे चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है, आज इस देश के हम नागरिक हैं, 70 साल से कांग्रेस इस देश को एक रखा, अखंड रखा। तो दोस्तों आपने देखा, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ईडी देश में कुत्तों जैसी घूम रही है, और ये भी कह रहे हैं कि ये बड़े शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों जैसी घूम रही है। इस बात को हमको आपको कहना चाहिए, लेकिन खुद कह रहे हैं। तो आपको बता दें, ईडी समय आप लोग देखें, ईडी का खूब जोर चल रहा है। पहले कोई जमाना हुआ करता था कि हम ये सब सुना करते थे कि कोई बड़ी घटना हो जाती थी तो सीबीआई की जांच होती थी, और बहुत कम मामलों में सीबीआई की, बहुत मतलब राज्य स्तरीय कोई मामला होता, राष्ट्रीय स्तर का, तब सीबीआई जांच होती थी। अगर कुछ जिले स्तर का छोटा मामला होता था तो उसमें सीबीआई जांच कराने का, आप याद कीजिए, मैं आपको याद करा रहा हूं, लोग धरना प्रदर्शन करते थे कि सीबीआई की मांग करते, सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। काफी मशक्कत के बाद सीबीआई की जांच कभी कभी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। लेकिन इसके बाद सन 2014 के बाद आपने देखा कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मतलब इतनी भरमार हो गई कि गली गली ये लोग घूमने लगे। अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, ईडी राज्यवार जा रही है। थोड़ा मैं आपकी याददाश्त 4.5 साल पीछे ले चलता हूं। आप याद करिए, 4.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था, उसी समय, चुनाव के समय बिल्कुल, प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी से ईडी दिन रात पूछताछ करती थी, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव चल रहा था, लोकसभा का माहौल कांग्रेस का खराब करना था। अब इस समय जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन राज्यों में, वहां पे ईडी जा रही है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे झारखंड से ईडी जाती है, बंगाल जाती है, राजस्थान जाती है, पंजाब जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है। जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं, वहां ईडी जाती। क्या बीजेपी शासित राज्य में सारे अधिकारी ईमानदार, सारे मंत्री ईमानदार ही होते हैं? ये सोचने वाली बात है। जिस प्रकार पहले ईडी हुआ करती थी, उस प्रकार अब सीबीआई हो गई। सीबीआई को आप पहले से जानते हैं, इसलिए आप उसमें कोई बात नहीं, लेकिन ईडी को आज से 10 साल पहले बहुत सारा, हो सकता आप भी ना जानते रहे हो, जानते रहे होंगे, नाम भी जानते रहे होंगे ईडी का, तो ये नहीं जानते थे कहीं कार्रवाई हुई, इसका क्या काम है। लेकिन अब एक छोटा सा बच्चा, एक गांव का व्यक्ति, किसान व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जानता है कि ईडी का क्या क्या है। ईडी गांव गांव घूम रही है। ईडी की ये हालत हो गई है। जिस ईडी को भ्रष्टाचार की जांच के लिए, नहीं पैसे के लेन देन में घोटालेबाजी के लिए ईडी को भेजा जाता है, अगर वही घोटाला करने लगे, वही भ्रष्टाचार करने लगे, तब क्या होगा? तो आपको बता दें, कल राजस्थान में 2 नवंबर को राजस्थान की एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया एक नवल किशोर और एक बाबूलाल जी। 2 ईडी अधिकारियों को अरेस्ट कर लिया रंगे हाथों, 15 लाख रुपए के साथ, मतलब 15 लाख कैश के साथ गिरफ्तारी, विद प्रूफ के साथ। तो ये समझ में आता है कि ईडी का बहुत बड़ा खेल चल रहा है पूरे देश में, धमकाने को लेकर, हो सकता है पैसे उगाही के लिए भी चल रहा हो। तो हम आपको 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं। एक
जो ईडी अधिकारी पकड़े गए कैश के साथ, और दूसरा वीडियो है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का, वो बता रहे हैं किस ढंग से, उनके जरा शब्दों में आप सुन लीजिए। किशोर कुमार, आप पहले ही हंसते थे, का एक बड़ा मशहूर गाना था, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ठीक उसी तरह का सावन हो गई है, सिर्फ विपक्षी दलों पर बरसती, और जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी है वो खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिए जाते हैं। मेरे राज्य में हुआ, कल हुआ राजस्थान में, ईडी के 2 अधिकारी नवल किशोर और बाबूलाल 15 लाख रुपए क्यों ले रहे थे? चिट फंड का कोई मामला था, उसको रफा दफा करने के लिए उन्होंने 15 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ली और एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। अब ये 15 लाख चीज ही ऐसी अजीब सी पनौती है, ये 15 लाख। जिसने 15 लाख को गंभीरता से ले लिया, सीरियसली ले लिया, वो डूबा। अब बेचारे ये 2 अधिकारियों ने भी 15 लाख, और मान लो हमारे मोदी जी ने 15 लाख सच में दे दिए होते लोगों के खातों में, तो ये हमारे जो नवल किशोर जी हैं और बाबूलाल जी हैं शायद नहीं फंसते, कल बच जाते। अब आपसे एक निवेदन भी करेंगे, अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सक्षम है तो ज्वाइन भी कर लीजिए, हमारे ज्वाइन के माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए। अगर ये नहीं करते तो ज्वाइन के नीचे आप देखिए शेयर के बगल, रिमिक्स के बगल में थैंक्स लिखा, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ये भी करने में आपको दिक्कत हो रही है तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। अभी आपने जो 2 वीडियो देखा, एक तो ईडी अधिकारी जो रंगे हाथों पकड़े गए राजस्थान पुलिस के द्वारा, और दूसरा कांग्रेस पर पवन खेड़ा जी का था। अब आपको बता दें, कल ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। मैंने कहा ना, पहले सीबीआई जाती थी, अब ईडी घर घर जाती है। अभी बताते हैं कि अब पहले सीबीआई ईडी क्यों जाती है, इसका थोड़ा कारण अभी बताएंगे, आपको समझाएंगे काला सच। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने नहीं पेश हुए, इसलिए नहीं। उन्होंने कहा कि ईडी को बल्कि एक लेटर खुद भेज दिया, उन्होंने पत्र भेज दिया कि आपने हमको किस लिए बुलाया है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बुलाया है कि मुख्यमंत्री के लिए बुलाया है, किस पूछताछ के लिए बुलाया है, तमाम सारे सवाल उसमें उन्होंने लिख करके भेज दिया, और ये कह दिया कि चुनाव का समय चल रहा है, मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूं, ये कह के उन्होंने लेटर भेज दिया और चुनाव प्रचार में चले गए। तो ईडी की हालत ये हो गई। कहते हैं, मैंने कोई बुद्धिजीवी का मैंने लेख पढ़ा था, वो कह रहे थे कि अब ईडी की मारक क्षमता कम हो गई है। जैसे आप, मैं बहुत साधारण बताऊं, किसी बमबार की या मिसाइल की मारक क्षमता घटने लगे, पुरानी हो जाए, या किसी को आप रोज रोज धमकाते हो कि मार देंगे, तो एक दिन किसी को मुंह पलट कर खड़ा हो जाएगी, मारिए देखते हैं कैसे मारते हैं। तो वही हाल इस समय ईडी को हो गया है। अब काला सच के आपको बता दें, हाँ एक जानकारी और आपको दे दें, भूपेश बघेल जी बहुत बड़ा आरोप लगाया है ईडी पे और सीआरपीएफ पे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो जहाजों से, स्पेशल जहाज से भर भर के सीबीआई सीआरपीएफ का काफिला बड़े बड़े बक्से ला रहे हैं, तो उन्होंने शंका जाहिर की इनकी जांच की जाए, कहीं इसमें रुपया कोई अन्य सामान तो नहीं लाया जा रहा चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए। और ये भी कहा जो ईडी अधिकारी, ईडी जांच करें, लेकिन ईडी की भी जांच हो। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत किया कि ईडी की भी जांच की जाए, ये लोग इनके बक्सों में, सीआरपीएफ के या ईडी के बक्सों में जो बड़े बड़े बक्से लाए जा रहे हैं, कहीं रुपया भर के या कुछ अन्य सामान भर के तो नहीं ला रहे हैं चुनाव को डिस्टर्ब करने। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में आपको बता दें चुनाव है, तो वहां के मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया। मतलब खुली बगावत इस समय ईडी की चल रही राज्य सरकारों के बीच में। तो अब आ जाते हैं काला सच में। यही हाल थोड़ा आपको मैं याद दिलाऊंगा, ये अभी लगभग मेरे समझ में 2-2.5 साल पहले की बात है
कि बंगाल में जब सीबीआई जांच करने गई थी, कोई बंगाल के आईपीएस अफसर थे जिनके खिलाफ सीबीआई जांच करने गई थी, तो वहां की पुलिस ने खुद सीबीआई को शायद घेरे में ले लिया, अरेस्ट कर लिया, कुछ ऐसा मामला था। फिर काफी मात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट को सीआरपीएफ के जवानों को भेजना पड़ा था सीबीआई को छुड़वाने के लिए। तो ये हालत सीबीआई की हो गई थी। उस समय जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य थे, सभी ने सीबीआई के घुसने पे रोक लगा दिया था। बंगाल का मामला में बताया, तमिलनाडु का भी ऐसे था, झारखंड का मामला ऐसे था, और वहां जहां पे इस समय ट्यूनिंग बताते हैं बीजेपी की भीड़ गई है, तेलंगाना में केसीआर से, वहां भी ऐसे था। तो कई राज्यों में, राजस्थान में कई राज्यों में सीबीआई के घुसने पे सीधे रोक लगा दी है कि गलत ढंग से जांच करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तब केंद्र सरकार ने ईडी का प्रयोग ज्यादा शुरू कर दिया। इसलिए शुरू कर दिया कि ईडी को पावर मिला हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ईडी, किसी की भी जांच कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक जेल में रख सकती है। तो ईडी को बहुत पावर मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। तो इसलिए मैंने बताया काला सर, तो इसलिए ईडी घर घर जा रही, राज्यवार जा रही। 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, विपक्षियों का माहौल खराब किया जाए कि ये भ्रष्ट हैं, इसलिए ईडी आप देख रहे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, ईडी हर जगह जा रही है। तो ये मैंने बताया काला सच। पहले सीबीआई जाती थी। अब एक चीज मैं कल एक जगह बैठा था, कई लोग बैठे थे, चर्चा हो रही थी इसी, मैंने कहा ईडी घर घर, गांव गांव के लोग ईडी क्या है। तो कई लोग चर्चा हो रही थी इसी ईडी को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल भी अब नहीं बचेंगे, ये भी गिरफ्तार होंगे। तो उसमें कई लोगों ने कहा कि, उसमें बीजेपी के लोग भी थे, मैं आपको बता दूं, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं तो गलत करेंगे। ये हमने नहीं कहा, तो उनके शब्द थे कि अब सब लोग जान जाएंगे कि ये चुनाव की वजह कर रहे हैं, चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे हैं, ये पूरा देश जान जाएगा, इसका गलत असर पड़ेगा। कहें कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। और ये भी चर्चा होने लगी, सभी लोग कह रहे थे कि पहले हम लोग ईडी को नहीं जानते थे, उसमें लोग बैठे थे, हमने भी कहा ईडी को हम जानते थे कि विस्तार से इतने बार कभी सुनते नहीं थे कहाँ जांच करने गई, हमने उसमें प्रतिक्रिया दी कि ईडी का थोड़ा नाम सुनते लेकिन नहीं जानते थे कहाँ प्रतिक्रिया, कभी सुना नहीं था कि कहाँ जांच करने ईडी जाती है। लेकिन सीबीआई को आए दिन सुना जाता कि सीबीआई यहाँ जांच करने, वहाँ जांच करने, और सीबीआई की मांग की जाती थी जांच करवाने के लिए। उस समय आपको बता दें कांग्रेस सरकार भी सीबीआई का प्रयोग करती थी। उस समय सीबीआई को तोता कहा जाता था। लोग कहते थे कि कांग्रेस तोता छोड़ देती है किसी को डरवाने के लिए, लेकिन कभी कभी बहुत कम मात्रा में ऐसा होता था। कोई बड़ी घटना होती थी तो सीबीआई जांच करने की मांग करनी थी। यही लोग कह रहे थे कि हम सुनते थे कि सीबीआई जांच करवाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, मांग करनी पड़ती थी, धरना प्रदर्शन करना पड़ता था सीबीआई जांच के लिए। अब तो सीबीआई का महत्व ही खत्म हो गया। अब ईडी बहुत बड़ी चीज होती थी, समझ लीजिए, मतलब सीबीआई से बड़ी चीज ईडी होती थी। अब ईडी घर घर घूम रही है, अब ईडी के अधिकारी खुद पकड़े जा रहे हैं, और ईडी से 2-2 हाथ करने के लिए राज्य स्तर के मुख्यमंत्री या राज्य स्तर के जो मंत्री हैं वो तैयार हो गए हैं। मैंने बताया केजरीवाल जी 2-2 हाथ करने के कि नहीं आएंगे। पहले आप कारण बताइए किस लिए हमको बुला रहे हैं। ये हालत ईडी की हो गई है, और खुद राजस्थान पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को उल्टे गिरफ्तार कर लिया। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। जो हमारे देश की एक प्रमुख एजेंसियां थी ईडी और सीबीआई, जिनको लेकर देश के लोगों में खौफ रहता था, तो अब डर धीरे धीरे निकल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर कहते हैं आपसे कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।